हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ैद अली फिटनेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा एजुकेशनल पर्पस पे है। एजुकेशनल पर्पस पे मींस ये हमारी जो फील्ड है बॉडी बिल्डिंग फिटनेस, ये इसके लिए बेहद ज़रूरी टॉपिक है और बहुत सारी वीडियोस इस पर बनी हुई हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी थोड़ी यंग ऑडियंस भी है, जो टीनेजर्स हैं, मेरी पहचान के हैं, मुझसे पूछते हैं। एक ब्रीफ स्टडी आज हम इसमें करेंगे कि व्हाट इज़ टेस्टोस्टेरोन। आप टेस्टोस्टेरोन से क्या समझते हैं? आप जिम अगर जाते हैं तो आप मोस्टली ये वर्ड बहुत सुनते होंगे कि टेस्टोस्टेरोन लो है, टेस्टोस्टेरोन हाई है। तो इसके लिए हम इसकी आज डिटेल स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन इज़ अ सिंपली हार्मोन। ये एक सिंपली हार्मोन है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ से सिग्नल्स जाते हैं टेस्टिस में और वहाँ जाके ये प्रोड्यूस होता है। तो ये मेनली हमारे टेस्टिस में बनता है। तो अब हम इसको अगर स्पेसिफिकली देखें तो ये एक सेक्स हार्मोन है। तो ये इसका एक प्राइमरी फंक्शन है कि इट वर्क्स एज अ सेक्स हार्मोन। और ये थोड़ा सा जो इसका प्राइमरी फंक्शन है ये अभी हमारे टॉपिक से रेलेवेंट इतना है नहीं, तो इसको हम कभी और कवर करेंगे। हमें इसको देखना है, हमें इसके सेकेंडरी फंक्शंस देखना है। व्हाट इज़ इट्स सेकेंडरी फंक्शंस, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सेकेंडरी फंक्शंस की अगर बात करें तो ये एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड की तरह वर्क करता है हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में ग्रोथ प्रोवाइड करता है, मसल्स को बढ़ाता है, मसल मास बढ़ाता है, बोन मास बढ़ाता है, बॉडी हेयर्स ग्रो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी प्रोसेसेस कंप्लीट होती हैं टेस्टोस्टेरोन से। तो अब आपको शायद पता लग रहा होगा कि ये टेस्टोस्टेरोन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलिए और आगे देखते हैं। टेस्टोस्टेरोन की एक और ख़ास बात यह है कि जब हम अपनी टीन एज में होते हैं, जैसे कि आज हमारे जो टीनेजर्स हैं, इनमें इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी प्यूबर्टी हिट कर चुकी होती है। प्यूबर्टी मतलब एडल्ट हम हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो एक मेल बॉडी होती है वो बॉय से मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी। चलिए हम आगे देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे। टेस्टोस्टेरोन कैसे बनता है? क्या लगता है आपको किस चीज़ से बनता होगा? तो शायद आप इस बात को सुन के थोड़ा शॉक हो जाएं कि टेस्टोस्टेरोन जो बनता है वो बनता है कोलेस्ट्रॉल से। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल तो एक फ़ैट है, और जब हम जिम जाते हैं तो हमारा ट्रेनर होता है, वो कहता है कि आप फ़ैट मत लो, आप फ़ैट बिल्कुल छोड़ दो। तो क्या आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा? मुझे नहीं लगता होगा। क्योंकि जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनी कोलेस्ट्रॉल से रहा है, तो आप जब फैट्स नहीं लोगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल कैसे मिलेगा? हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं भी जाएं, किसी भी फास्ट फूड की दुकान पे खड़े होकर खूब तेल खाएं और कहें ये कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए हेल्दी है। नहीं, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल मतलब कि हम गुड फैटी एसिड्स लें जो हमें हेल्दी कोलेस्ट्रॉल देगा, जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। तो गुड फैट्स भी आपकी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि गुड फैटी एसिड्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो ऑलवेज़ कीप दैट इन योर माइंड जब भी आप अपनी डाइट डिज़ाइन कर रहे हो या आप अपनी डाइट डिज़ाइन करवा रहे हो किसी से। ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपकी जो डाइट है उसमें गुड फैट्स है या नहीं, गुड फैट्स कितना ज़रूरी है ये आपको पता लग गया होगा कि जो आपका प्राइमरी हार्मोन है वो ही जब गुड फैट से बन रहा है तो आपके लिए गुड फैट्स कितना ज़रूरी है। चलिए अब इतना सब कुछ देखने के बाद आगे चलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन किस तरह इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन बॉडी पे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ कि टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी होता है। फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है। उनकी काफ़ी बायोलॉजिकल साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए टेस्टोस्टेरोन वहाँ पर एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन क्या इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है मेल्स में, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब टेस्टोस्टेरोन हाई प्रोड्यूस होता है, मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि टीन एज में होता है, या ऐसे भी लोगों का काफ़ी हेल्दी होता है टेस्टोस्टेरोन। तो जब वो हाई होता है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या मतलब कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन हाई है? तो आप काफ़ी हेल्दी फील करते हैं जब आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, बहुत अच्छा फील करते हैं, काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं, एनर्जी आप में भरपूर रहती है। और अगर आप इसे इनिशियल स्टेज में देखें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक्ने प्रॉब्लम होती है, तो वो भी एक तरह से अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक्ने इसलिए होते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है।
तो वो एक तरह से अच्छा ही है। और आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी अच्छा रहता है, वेट आप रेगुलर गेन करते हैं, मसल मास आपका काफ़ी अच्छा होल्ड होता है बॉडी में। अगर आप वर्कआउट करते हैं, काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि वर्कआउट के बाद हमारा पंप होल्ड नहीं रह पाता। तो पंप इसलिए होल्ड नहीं रह पाता कि टेस्टोस्टेरोन बॉडी में लो रहता है। जब टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तो आपका पंप भी होल्ड होगा और भी एक्टिविटीज़ आप इजीली कर सकते हैं। और एक चीज़ आप और नोट करेंगे कि जब आप वर्कआउट करेंगे और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है हाई टेस्टोस्टेरोन पे, तो आप काफ़ी ज़्यादा वेट भी पुश कर सकते हैं। आपको थकान नहीं होती वर्कआउट में, सांस नहीं फूलेगी आपकी, काफ़ी एनर्जेटिक आप रहेंगे और बहुत अच्छे से वर्कआउट कर सकेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि आपके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बॉडी पे भी, फेशियल हेयर्स भी, और आपके सर पे भी काफ़ी अच्छी आपको ग्रोथ फील होगी। तो चलिए, ये तो वो इफ़ेक्ट्स थे जो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से थे। अब हम देखते हैं कि जब टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में कम होगा तो हम क्या फील करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है कि मसल लॉस। हम कितना ही वर्कआउट कर लें, कितने ही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वर्कआउट में अप्लाई कर लें, लेकिन अगर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लो है तो ना हमें पंप आएगा, और अगर पंप आ भी गया तो वो पंप होल्ड नहीं रह पाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कोर्टिसोल हार्मोन। हमारी बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये टेस्टोस्टेरोन का रेसिप्रोकेट होता है, मतलब जितना बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होगा उतना ही ज़्यादा कोर्टिसोल होगा, और कोर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन के इफ़ेक्ट को कम करता है। और एक तरीके से हम इस कोर्टिसोल को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। ये हमारी बॉडी में स्ट्रेस देता है। तो हमें हमेशा ख़ुद को स्ट्रेस फ्री रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारा टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली लो होगा। और एक और इफ़ेक्ट हम देखेंगे कि रेगुलर हमारा हेयर लॉस होगा। वह हेयर लॉस की पूरी वजह टेस्टोस्टेरोन नहीं होती, बट हाँ काफ़ी हद तक टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर लॉस के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा टेस्टोस्टेरोन जब DHT में कन्वर्ट होता है, डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, तो ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल तो होता ही है। और हेयर फॉल तो एक नॉर्मल चीज़ है, सभी को होता है, बट ये हमारा हेयर को रीग्रो नहीं होने देता। तो एक इफ़ेक्ट इसका ये भी है। और टेस्टोस्टेरोन की कमी से हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनका भी बोन डेंसिटी कम होने लगती है, बोन्स श्रिंक होने लगती हैं और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लो टेस्टोस्टेरोन से हमारी बोन्स भी सेफ़ नहीं रहती। और अगर इसके अदर इफ़ेक्ट्स देखें तो जैसे हमारा लिबिडो कम हो जाता है, ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब मैन बूब्स की प्रॉब्लम होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा टेस्टोस्टेरोन जब एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है तो वो गायनोकोमेस्टिया को कॉज करता है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारा टेस्टोस्टेरोन हमें लो नहीं होने देना। और इरिटेबिलिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा हम इरिटेट होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। अग्रेशन अलग चीज़ है, बट हाँ इरिटेट हम होने लगते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ पे, पूरे टाइम डिप्रेशन में रहते हैं, और बॉडी हेयर्स भी हमारे धीरे धीरे गिरने लगते हैं। तो जैसे आपने देखा, ये सारे वो इफ़ेक्ट्स हैं जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कम होता है। अब हम टेस्टोस्टेरोन को क्योर कैसे कर सकते हैं? क्योर नहीं, मतलब ये कोई डिज़ीज़ तो है नहीं, बट हाँ हम इसे नॉर्मल कैसे कर सकते हैं। अब इसे नॉर्मल करने के लिए लोगों ने काफ़ी सारी बातें कही हैं, बट हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप हमेशा एक बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर स्लीप लें। बैलेंस डाइट में मतलब आपके मैक्रोज भी हों, माइक्रोज भी हों, फैट्स भी हों, प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हों, मिनरल्स भी हों, वाइटामिन्स भी हों। जब आप कंप्लीट बैलेंस डाइट लेंगे तब आप ख़ुद ब खुद अपनी बॉडी में वो रिज़ल्ट्स देखेंगे। और एक प्रॉपर स्लीप लें, 7 to 8 आवर्स आपकी स्लीप होना ही चाहिए, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मल करने के लिए। अदर दैन डाइट एंड स्लीप आप कुछ नेचुरल सब्सटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिमालय का अश्वगंधा, गोकशूरा और सफ़ेद मूसली होता है। ये मैं कोई ब्रांड को रिकमेंड नहीं कर रहा, बट हाँ ये सब नेचुरल होता है, मैंने यूज़ करा है और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और कहीं ना कहीं ये आपको नेचुरली बहुत हेल्प करेगा। थोड़े इसके रिज़ल्ट स्लो होते हैं, बट हाँ ये हेल्पफुल है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी लोग सिंथेटिक टेस्टो बूस्टर्स भी यूज़ करते हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं ज़्यादा वो यूज़ नहीं करता, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। मेरे लिए अश्वगंधा, गोकशूरा काफ़ी सही है। और अगर हम मोर एडवांस लेवल पे देखें तो लोग TRTs पे जाते हैं, HRTs पे जाते हैं। TRT होता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, और HRT होता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ एक ही है। कुछ नहीं होता है, इसमें आपको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगते हैं, जिससे आपका टेस्टो का लेवल बढ़ जाता है, आपका टेस्टोस्टेरोन का काउंट बढ़ जाता है। बट
ये बहुत एडवांस लेवल पे है, इसको कभी भी फॉलो ना करिएगा जब तक आप साइकिल ना यूज़ कर लें काफ़ी ज़्यादा, और जब तक आपका कोच रिकमेंड ना करे या फिर आपके डॉक्टर्स के रिकमेंड के बिना आप कभी भी इसको मत लीजिएगा। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा टीनेजर्स को लोग सजेस्ट कर देते हैं कि आप टीआरटी करो। तो टीआरटी इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर टीनेजर्स अकॉर्डिंग टू डोरियन येट्स। अगर आप डोरियन येट्स को आपने सुना होगा तो वो तो बोलते हैं कि डिप्रेशन, आर्थराइटिस, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, इन सबको क्योर कर देता है टीआरटी। बट वो किस लेवल पे है, उनकी क्या एज है, हमें वो चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। आप टीनेजर हो, आपको वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ होती है 40 के बाद। जब 40 के बाद आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का बनना बंद हो जाता है, तब आप टीआरटीज़ पे जाते हो। तो वो तब के लिए अच्छा ऑप्शन है, अभी के लिए नहीं है। तो यही डन फॉर द डे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।